ओम परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल की भगवान जी की जय। देखिए हम जो है आज जो है नचिकेता का चौथा एपिसोड या जी कीजिए चौथा भाग जो है शुरुआत कर रहे हैं जी। इसमें जो है ये अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। यमराज जी जो है नचिकेता से कह रहे हैं अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। बात तो एकदम सही है। देखो हकीकत में वास्तविकता क्या है, कुछ लोग कहते तो हैं हमारा दूसरा जन्म होगा, पर 100% इसको समझते नहीं है, या ये कही जाए सिद्धांत को जानते नहीं है। वो लोग जो हैं कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कैसा भोगना पड़ेगा, और ये लोग इसी कारण जो भोगों में आसक्त रहते हैं भाई इस जीवन में। और बहुत से लोग कह भी रहे हैं आजकल तो किसने देखा अगला जन्म, अगला जन्म कैसा होगा कैसा नहीं, सनातन धर्म की जयकारे लगा रहे हैं, परंतु वास्तव में यही बात कह रहे हैं किसने देखा अगला जन्म। देखो तुम, और बहुत से लोग कह रहे हैं वो तो स्वर्ग नरक यही है, साधु तक कह देते हैं जी कि स्वर्ग नरक यही है अब तो जब आपके अंदर ये बात है स्वर्ग नरक यही है या अगला जन्म किसने देखा है, तो फिर भोगों में तो आप आसक्त होंगे ही होंगे। और जब आप भोगों में ही आसक्त हो जाएंगे तो फिर चोरी बेईमानी ठगी लूट पाट सब कुछ तो आप करेंगे करेंगे। और जब ये आप जो बेईमानी करते हो वो तो आपकी बुद्धि जो पशुओं के समान हो जाती है, फिर पशुओं के समान एक तरह से आपकी जो वो है ना चेतना का स्तर पशुओं के समान ही हो जाता है बस। तो आपको जो भोग ही जो है एकदम ये लगता है यही सब कुछ है, जो वर्तमान में जो भोग मिल रहे हैं वो ही सब कुछ है, बस इन्हें भोगो, ज़्यादा से ज़्यादा भोगो। आज देखो आज यही हालत हो रही, भोगों के प्रति लोग कितने आकृष्ट हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो अच्छा आज भोग कैसे हो रहे हैं देखो, लोग सवेरे जगते हैं हम बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा, रोटी नहीं चाहिए पर बीड़ी सिगरेट चाहिए। आज बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू ये क्यों है? अब हकीकत पूछी जाए तो ज़्यादा बुराई मान जाएंगे कि बुद्धि है ही नहीं है, समझ लेते रहते, बुद्धि है तो न के बराबर है। इतना ये अमूल्य जीवन मिला है उसको ख़त्म कहाँ कर रहे हैं। जैसे ये कहा है ना ये देव दुर्लभ जो मनुष्य जीवन मिला है देव दुर्लभ, और वो ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं देव दुर्लभ जीवन को साहब? बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा और जी तुम्हारे जो गांजा पीने में। गांजा नहीं तो बीड़ी तो खुल्ला, बीड़ी सिगरेट तो खुल्ला ही। अब बताओ इन लोगों को पूछ लो, आप वास्तव में पूछो क्या इन्हें मालूम है देव दुर्लभ आपका सही रहे? सच्चाई यही है, इनके दिमाग में ये है ही नहीं कि देव दुर्लभ सही रहे। इसीलिए तो बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा में तो है ही है ना, लग रहे हैं ये लोग। और ये लोग सनातन धर्म को भी नहीं जानते, भले ही सनातन धर्म के जयकारे बोल रहे हैं ये लोग, वास्तविकता यही है कि सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। चाहे ये कुछ भी कहते रहे, सनातन धर्म को न जानने के कारण ये जो है
ये जो भोगों में भोगों के पीछे पशुओं की तरह से लग रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा तो है ही है, इसके अलावा और भी है। कुछ तो सवेरे तो पीना ही शुरू कर देते हैं, शराबें पी रहे हैं। बहुत से मिल जाएंगे आपको सुबह से शराब पीने वाले। क्यों? उसका कारण यही है कि वो मनुष्य जीवन का महत्व नहीं जानते। देखो, और मनुष्य जीवन का महत्व जानते होते तो शराब नहीं पीने होते। देखो, ये सच्चाई है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। एक तो ये हमारे सत्संगी वगैरह हैं, ये वैसे ही हैं, इन्हें शास्त्रों का जानकारी नहीं है, प्रकृति के रहस्य मालूम नहीं है। बस खाली यही है, सनातन धर्म की जय हो, बस जयकारा लगा देते हैं, बस यही है, इससे अलावा कुछ नहीं। और जयकारा लगाने के बाद में लगा ले भाई बीड़ी पी लो, सिगरेट या गांजा पी लो, थोड़ा सा दूर जाके वहाँ से जहाँ जयकारा लगाए शुरुआत हो जाता है इनका। ये वास्तविक। तो वास्तविकता ये है कि ये देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को जानते ही नहीं है। देखो, इसीलिए भोगों में आकृष्ट हैं, इसीलिए लड़ाइयाँ भी हो रही हैं सनातनियों की बहुत ज़्यादा। देव दुर्लभ, ये मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है। अगर ये इस बात को जानते तो क्या आपस में लड़ाई लड़ते? अब तो मनुष्य, अब तो मंदिर जो है ना वो पारिवारिक हो गए। गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, गली गली में मंदिर बने, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना है ही नहीं। हर किसी ने अपने मंदिर बना रखे, छोटे 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 छोटे। वहाँ बस 10, 20, 50, 100 आदमी आ सकते हैं, 10, 20 ही ज़्यादातर। कुछ ने तो ऐसे मंदिर बनाए कि जो है मतलब 200 रुपये में मंदिर बन जाए, छोटे से, बस इतना बड़ा मंदिर। तो बताइए क्या कही जाए ये। तो इसी को वो कह रहे हैं कि पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है पशुओं के समान। पशु क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बस। देख लो पशुओं को, चारा खाते हैं और भैंस या गैया में तो दूध दे देते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय प्रिय दोनों आते हैं, तब वे उन दोनों के गुण दोषों विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। जी, इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतया समझकर नीर क्षीर विवेक की हंस की तरह प्रिय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। संक्षेप में समझ लो, जो आदमी होशियार है, जो आदमी होशियार है ना वास्तव में जो है, तो वो जो है एक वैराग्य संपन्न जीवन जीता है। ठीक है, परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योग क्षेम की सिद्धि के लिए प्रिय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा मिल जाए, यही योग क्षेम है। मतलब खाना पीना सोना, बस ये है। साधारण आदमी की तो यही है कि ये जो भोग मिल रहे हैं ना,
कि ये चकाचक मिल जाए बस, ये बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, और भी खाने पीने की ये ना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोने पे बढ़िया खाना मिल जाए, होटलों में मिल जाए, और भी भोग पदार्थ मिल जाए, बस ज़्यादातर आदमी की तो यही सोच है ये। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज जो है साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते उसके वैराग की प्रशंसा करते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। तुम्हारी परीक्षा करके मैं देख लिया है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, विवेकी हो तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी, तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया है। यमराज यहाँ कह रहे हैं बातें कि ये चमक दमक वाली संपत्ति है ना, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस जाते हैं, बड़े बड़े, उसे तुमने स्वीकार नहीं किया है। मैंने बड़ी लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएं, धन, संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रियतम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिरभोग सुख का लालच दिया, अप्सराओं का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। ये यमराज कह रहे हैं कि भाई तुमने ये स्वर्ग के जो थे भोग थे, सुंदर सुंदर स्त्रियां, वहाँ की जो है वो अप्सरा, और वहाँ के बड़े बड़े, मैंने देख इतना बढ़िया व्यवस्था मिलेगी स्वर्ग की, कभी तुम्हारा शरीर बूढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा कर देता हूँ मैं। खाओ पियो मौज करो, जो चाहोगे सो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, परंतु तुमने उधर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब तुम परमात्म तत्व का श्रवण करने के अधिकारी हो। ये तो इसका एक अर्थ और भी आ रहा है कि जो भी व्यक्ति भोगी विलासी हैं वो परमात्म तत्व के श्रवण करने के अधिकारी ही नहीं है। फिर जो व्यक्ति भोगी विलासी हैं आज के टाइम के कही जाए कि जिन्होंने ऊंचे ऊंचे कोठी बंगला बनाए रखे हैं ना, करोड़ों के कोठी बंगला हैं, और घर में वो लग गए सोफा सेट और बढ़िया बढ़िया कार हैं, तो इसका अर्थ ही है कि वो जो भोगी विलासी हैं वो परमात्मा तत्व के श्रवण के अधिकारी ही नहीं है। या ये कही जाए अगर वो परमात्म तत्व को श्रवण करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे जो वास्तविकता है। या ये कही जाए कि ये जो पैसे वाले हैं, कोठी बंगला वाले हैं जो, या ये कि बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा और गांजा पीने वाले, ये परमात्म तत्व को समझ ही नहीं सकते। ये जो भागवत कथा है समझ ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? यमराज जी ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा चरस अफीम वगैरह जो भी खाता है वो परमात्म तत्व को समझ ही नहीं सकता। या जी कही जाए वो भगवान को समझ ही नहीं सकता। समझ लीजिए। हाँ, वो नाटक कर सकता है, कथा करा रहे हैं सा दिखावटी, पर उसकी समझ में नहीं आएगा 0.00% भी। समझ लो, अब कर लो नाटक।
जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू अफीम चरस वगैरह जो खाता पीता है ना, जो गांजा पी रहे हैं, वो परमात्मा तत्व को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भोगों में आ सकते है, तमोगुणी बुद्धि हो गई है। ये बात कह रहे हैं यमराज जी जो है। इसी कारण देखो आजकल कितनी भागवत हो रही है, कितने सत्संग हो रहे हैं, पर दिमाग में क्या है, खाली डिब्बा खाली बोतल, कुछ नहीं आ रहा उनके दिमाग में, केवल बस दिखावटी कि हम तो सत्संग में गए सा, हम तो कथा कराई। क्या वो ड्रामेबाजी चल रही बता, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वैसे ही हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी वेस्ट कर रहे हैं, ये है ना। तो यही बात कह रहे हैं यमराज जी कि जो व्यक्ति इन भोगों में, सुंदर स्त्रियों में, दिव्य हों चाहे धरती के हों, भोगों की तरफ एकदम ललचा रहता है, वो परमात्मा तत्व को समझ ही नहीं सकता। हाँ, नाटक कर सकता है, बस कि हम सत्संग में गए, हमने कथा करा ली, समझ नहीं सकता है वो। इसी कारण आज भारत की व्यवस्था ही खराब हो रही है। यहाँ जो भ्रष्टाचार है ना, उसका कारण यही है, मेन कारण। दिखाई तो बहुत देता है कि बड़े बड़े धर्म हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, पर कथाएं समझ में कहाँ आ रही भाई, ये है ना। कथा समझ में आ ही रही ना के, कथा समझ में आ जाती तो ये भ्रष्टाचार ही नहीं होता भारत में, ये है ना। आज भारत में भ्रष्टाचार का कारण यही है कि हम सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं और बन रहे भगत। और आगे बता रहे हैं वे यमराज जी, ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं। एक तो विद्या, एक अविद्या है, ठीक है। विद्या वही है, विद्या तत्व कह लो। विद्या का अर्थ यही है, ये विद्या तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, आत्म तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर, ये सब विद्या के ही हैं। बात बताऊं, पर ये बात आपको न तो कथावाचक बता सकते, न ये तुम्हारे साधु संत बता सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है बताने की, जानते ही नहीं है वो ये चीज़ तो, ठीक है जी। तो यही बात कह रहे हैं यमराज, ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। ये भी बात है, जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। जो भोगों में आ सकते हैं ना, जिसे चाहिए बढ़िया भोजन, बढ़िया गाड़ी एकदम, तो व्यक्ति जो है परमार्थ में नहीं जा सकता, जो कल्याणकारक है। जिसको बढ़िया गाड़ी, बढ़िया वो, बढ़िया मतलब और भी चीज़ें, मैं तो अब कहने में भी हमें शर्म आती है। देखो, जो शाम को शराब पीता ही पीता है, या ये कही जाए जो बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा वगैरह खा रहे हैं ना, ये कल्याण मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते। और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वो भोगों की वो दृष्टि नहीं डालेगा। और सुनो, जो वास्तव में कल्याण मार्ग का पथिक है, जिसे कल्याण मार्ग चाहिए, वो बीड़ी सिगरेट पीना तो दूर की बात है, देखेगा भी नहीं। बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा की तरफ देखेगा भी नहीं। तो सुनो जाम, एक बात और है गई है कि जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू जर्दा गुटखा और तुम्हारा ये और क्या क्या जाने और जो भी सामान है अफीम फफीम खा रहे हैं, तो समझ लो वो कल्याण मार्ग में के पथिक ही नहीं है। या ये कि सनातन को जानते ही नहीं है, कल्याण मार्ग में वो जा नहीं सकते। हाँ, पाखंड कर सकते हैं कि हमने कथा करा ले, हमने रामायण का पाठ करा लो, हमने सुंदर कांड का पाठ करा लो, बस। चलने वाले नहीं है ये, चल नहीं सक, ये 1 किलोमीटर भी नहीं जिंदगी में चल पाएंगे कल्याण मार्ग में, ये है।
तो आगे कह रहे हैं यमराज जी, वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। जो कल्याण मार्ग का पथिक है, जो कल्याण मार्ग के रास्ते पर चल रहा है, जिसे कल्याण मार्ग पर चलना है, समझे, जिसे कल्याण मार्ग पर चलना है, अपना कल्याण करना है, जिसे, वह व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, अफीम, चरस, गांजा बांजा है ना, ये भी, इसकी तरफ देखेगा ही नहीं। समझ लीजिए, जिसे कल्याण मार्ग, जिसे अपना कल्याण करना है, जिसे अपना कल्याण करना है ना, वो बीड़ी सिगरेट पीना तो दूर की बात, इस तरफ देखेगा ही नहीं। बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा वगैरह। और सुनो, जिसे वास्तव में कल्याण करना है अपना, तो बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू को वो अगर कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपया दे तब भी नहीं खाएगा पिएगा। समझ लो, जिसे वास्तव में अपना कल्याण करना है ना, अगर उसे कोई अरबों रुपया दे, करोड़ों नहीं अरबों, पूरी धरती का ही सोना चांदी हीरे जवाहरात, तब भी वो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू नहीं खाएगा। बीड़ी गांजा तो दूर की बात है, बीड़ी सिगरेट भी, तब वो ऐसा कल्याण मार्ग का पथिक, ये अपना कल्याण चाहता है। समझ लीजिए आप। और सुनो दोबारा, सही सी व्याख्या। यदि जिसे वास्तव में कल्याण करना है, जिसे अपने शरीर का कल्याण करना है, तो बीड़ी सिगरेट की तरफ देखे नहीं, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा की तरफ देखे नहीं। और जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा वगैरह खा रहा है ना, खा रहा पी रहा है, तो अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। ये है मतलब इसका। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम विद्या के अभिलाषी हो। यमराज कह रहा है तो विद्या के अभिलाषी, अर्थात आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, भगवत तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द, विद्या तत्व, परम अक्षर, उसके तुम अभिलाषी हो। क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। समझ लो, किंचन मात्र। जो व्यक्ति के भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र लोभ नहीं, मतलब तुम्हें भोग भोगने इच्छा है ही नहीं। जो बड़े बड़े भोग हैं जो स्वर्ग के, उनको भोगने की इच्छा नहीं है, तो तुम इस विद्या के अधिकारी हो। यह मतलब यहाँ पे। और जिसे भोगों की इच्छा है, तो भैया भी इस विद्या का अधिकारी नहीं है, या ये कहिए परमात्म तत्व का श्रवण करने का अधिकारी नहीं है, या जी कहिए भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। चाहे कितने कथा सुन ले, चाहे कितने रामायण सुन ले, चाहे कितने भी भजन कीर्तन सत्संग सुनने वाले, जो भोगों में आसक्त हैं, या जो भोगों को चाहिए, भोगों की आसक्ति है जिनके अंदर में, वो कितने भी रामायण गीता भागवत सुनते रहे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये है मतलब इसका, लोग नहीं उत्पन्न कर सके। ये बात कह रहे हैं यमराज जी, समझे जी। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है गई सजा में, कि जो व्यक्ति समाज में बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू अफीम वगैरह खा रहे हैं ना, ये अपने ही आत्मघाती हैं। एक तो ये अपने शरीर को ही, अपने को ही धोखा दे रहे हैं, समझ लो। और दूसरे नंबर ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसकी ये कीमत जानते ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू अफीम चरस खा रहा है ना, वो इस मनुष्य जीवन की कीमत जानता ही नहीं है।
चाहे वह पीले कपड़े पहन रखे हुए, चाहे लाल पहन रखे हुए, चाहे भगवा पहन रखे हुए, चाहे वो कितने ही बड़ी जटा रखाई हुई वहां ने, समझ लो। और सुनो दोबारा, जो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, अफीम, चरस खा रहा है ना, खा रहा है, पी रहा है, समझ लो वो जो है एक तो अपने मनुष्य शरीर की कीमत ही नहीं जानता है, इसीलिए ही खा रहा है। और ऐसे व्यक्ति को पूरी जिंदगी में कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी। क्योंकि जब तक उसकी भोगों में आसक्ति रहेगी, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू में आसक्ति रहेगी, तो परमात्मा श्रवण का अधिकारी बनेगा कोई नहीं। और अधिकारी नहीं बनेगा तो समझ ही कहां से लेगा भाई? कितने होते रहे उसके सामने, दुर्योधन की तरह थे। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण थे। दुर्योधन को खूब समझ में आया, खूब पढ़ाया लिखाया, खूब समझ आया। कहा समझ पाया वो? बताओ। तो वो स्थिति इन्हें की है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा वगैरह जो खा रहे हैं ना, इन्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि ये जो है गरुड़ पुराण के अनुसार अंधे हैं, मूर्ख हैं। यही बात यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं भाई कि जो भोगों में आकृष्ट है, जो भोगों को भोगना ही चाहता है, तो ये तो ये तो मनुष्य जीवन तो है, मनुष्य के रूप में ये पशु ही हैं, जानवर ही हैं, ये जानवर ही हैं। ये जानवरों की भोगों के प्रति ज़्यादा वो होती है, तो इसी तरह से ये अब ये कितना भी कुछ भी कर लें, चाहे तो तिलक लगा लें, चाहे छापा लगा लें, चाहे ये कितने पूरे शरीर पर लाल लाल कपड़ा पहन लें, गेरुआ कपड़ा पहन लें, चाहे ये बड़ी जोर की जटा लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, पर जब मेन चीज़ है भोगों की तरफ तुम्हारा वो है, भोगों की तरफ एकदम 100% फोकस है कि सवेरे जगत है क्या बीड़ी सिगरेट चाहिए सा, फिंगरी बीड़ी सिगरेट, ये इसी से मालूम पड़ती है। बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू चाहिए तो इसका मतलब तुम एकदम भोगी है, भोगी। तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? समझ में आ जाएंगे शास्त्र जी, बताओ फिर। समझ रहे हैं जी? जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू का वो है, तो ये मोटे मोटे शास्त्र समझ में कहाँ से आ जाएंगे ना? कि बताओ, मेरी बात तो ये है ना, ये शास्त्रों की समझ में नहीं आने वाली। देखो इसी कारण देखो ये शास्त्र नहीं मिलते ना कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत मिलेंगे तुम्हें साधु महात्मा, बहुत। इस समय पर शायद सत्संग करे भाई तो 10 करोड़ हैं देश में, 10 करोड़। इस समय भारत के अंदर सत्संग सुनाने वाले 10 करोड़ मिल जाएंगे, पर उन माई के लालों के घर में जाके देखो ये मोटे मोटे नहीं मिलेंगे, न ये समझ में आ रहे उनके। ये मोटे मोटे शास्त्र न तो उनके घर में मिलेंगे, न उनकी समझ में आने वाले। सत्संग कर रहे हैं वैसे वो खूब जोरदारी से, देख लो बड़ी क्या चमत्कार हो रहा है। अगर उनसे पूछी जाए जीव का दर्शन किया है क्या, आत्मा का दर्शन किया है क्या, खाली डिब्बा खाली बोतल बिल्कुल नहीं है। और सुनो इतना ही नहीं, अब तो एक काम और है उसकी वजह भोगों की तरफ थे। हाँ, ये हमारे देश में बड़े बड़े श्री श्री अनंत श्री 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 अनंत श्री फलाने 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 फलाने, वो उनको भी नहीं है, तो उनके पीछे करोड़ों जनता लग रही है। देखो ये सही है, करोड़ों जनता, बताइए, करोड़ों जनता लग रही है। और वे आत्मा का उपवास और कर देते हैं, तो हंसी और उड़ा रहे हैं आत्मा की, तो गजब की बात है। सनातन धर्म का सनातन धर्म शुरू ही आत्मा से होता है। देखो सनातन धर्म को अगर समझना है ना, तो सर्वप्रथम आत्मा का साक्षात्कार और आत्ममय होना जरूरी है। आत्मा का साक्षात्कार और आत्ममय होना जरूरी है। देखो वहीं से सनातन धर्म शुरुआत होती है सनातन धर्म की, पर वो आत्मा घसी उड़ा रहे हैं। ये आज कहिए सनातन धर्म घसी उड़ा रहे हैं, सनातन धर्म घसी उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। साहब अपमान नहीं है ये तो भाई,
आत्मा की हंसी उड़ाना सनातन धर्म का अपमान है। अब कहते हो तुम सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, पर कर्म क्या कर रहे हो तुम? और जनता उनके पीछे लग रही है। इससे ज्यादा महामूर्खता क्या होगी बताओ भाई। और यह ये कही जाए बुद्धि का सत्यानाश हो गया है, सत्यानाश। फल लग रही है बेटिया, करोड़ों जा रहे हैं, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपये आ रहा है उन पर, अरबों। अब बताइए जिनकी बुद्धि को सत्यानाश नहीं है तो क्या है? इसी कारण भारत में भ्रष्टाचार है। अरे भैया इससे तो जब तुम भोगी ही हो तो ये पाखंड तो मत करो कम से कम धर्मात्मा होने का। और धर्मात्मा तो सही धर्मात्मा बनो फिर, भाई धर्मात्मा है तो सही धर्मात्मा बनिए। पर नहीं, हमें पाखंड भी करना धर्मात्मा होने का और भोग भी भोगने, और भोगों की तरफ हमने जैसे जानवर रहते ना एकदम आकृष्ट भोगों की तरफ में, ऐसे ही रहना है। तो भैया फिर तो एक दूसरे मूर्ख बनाए बारे। श्री श्री अनंत श्री भी आ रहे हैं और जनता भी वहाँ जा रही है। और भारत की स्थिति देख लो, 80 करोड़ आदमी तो यहाँ राशन की लाइन में लग रहा है। 80 करोड़ आदमी भारत में राशन की लाइन, राशन चाहिए 80 करोड़ को। अभी और ज़्यादा परेशानी है सकते हैं। और यहाँ अब ये समझ ले होगा, रिश्वत का पहले तो सीधा लेते, तब सीधे नहीं लेते, अब घुमा के लेते हैं। अब ऐसे ढंग से रिश्वत लेते हैं आप पकड़ भी नहीं सकते। उनके अजीब से पान वाले पैसा दिया उसा, या जो मिठाई वाला उसको दे के आओ सा। अब तुम क्या कर लोगे साहब? मान लो कोई पान वाला मिठाई वाला, उसको तुम 10,000 दे के आई, उसके खिलाफ FIR भी नहीं करा सकते, पैसा तो तुम्हारे मांगे हो ना। अब 1 महीने तक मान लो उन्होंने 1 महीने का राउंड लगा लिया, 1 महीने बाद पैसा उठाएगा वो, तुम किसके यहाँ छापा पड़वाओगे? मिठाई वाले के यहाँ पड़ाओ, कैसे पड़वाओगे बताओ? अब रिश्वत घुमा के ले जा रही, बड़े प्यार थे, कर लो बात, क्या करोगे? तो यही बात यमराज जी कह रहे हैं कि ये जो भोगी हैं, भोगी व्यसनी, ये परमात्मा तत्व को समझ ही नहीं सकते, कल्याणकार तत्व को समझ ही नहीं सकते। समझ लीजिए। और ये एक चीज और आ गई, हाँ मुझे और आ जाए। आज से 30 साल पहले देखो, ये कथावाचक थे, आए थे आगरा में। वे क्या कह रहे सुनो तो सही, गजब की बात है। बोले यही तपस्या है देखिए यही तपस्या है था। समस्या, भारत की समस्या यहाँ तो स्टार्ट हुई है बड़ी। तो क्या कह रही कि देखो तुम्हारी पत्नी लड़के नाराज है, मान लो किसी को वो गाड़ी चाहिए, किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को चाहिए, इनकी समस्या, इनको वो करने में यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। अरे भैया जब तुम्हारा परिवार है तो भाई सबको एक छोटे से स्तर से तो काम किया जा सकता है, जरूरी है। एक छोटी गाड़ी ले लो, छोटे स्कूटर से हो। मान लो पता नहीं है 10,000 की साड़ी जरूरी है, 10,000, 20,000, 50,000 की, अरे 500 रुपये की साड़ी से काम किया जा सकता है। आज के सामने आ जाओ, 500 की साड़ी आज भी सही आ रही, 250-300 की आ रही, और पूछे तो मोबाइल है 3-4 हज़ार रुपये का मोबाइल आ रहा है, और कुछ 6-7 हज़ार का मान लो तुम, बस 7-8 हज़ार रुपये के मोबाइल से काम चल सकता है। जरूरी है 50,000 का, पर नहीं, मोबाइल भी हमें 50,000 का चाहिए, चाहे खावे को रोटी नहीं, पर मोबाइल 50,000 का चाहिए। और इसी को हमारे धर्मगुरु सही कह रहे हैं, अच्छे कह रहे हैं। बोले ये तपस्या ऐसा कि बेटी कह रही है 50,000 का मोबाइल, तो बेटी को 50,000 का मोबाइल दिब्बा, चाहे कर्जा लाओ। बोले ये तपस्या है, यही तो। बेटा कह रहा है कि उसे चाहिए 1 लाख का मोबाइल, तो बेटा 1 लाख का मोबाइल दिब्बा, जरूरत नहीं है फिर भी दिलवाओ, यही तो तपस्या है। ऐसे ऐसे तो हमारे देश में गुरु हैं। क्यों? उसका कारण कि बेटा 1 लाख का मोबाइल मांगे, मान लो कल को ये मान लो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख गाड़ी मांगेगा, दहेज प्रथा चलेगी, दहेज में दो, तो जो घूमते रहेंगे ऐसे चक्रवात में गृहस्थी, तो ये जो घूमेंगे परेशान रहेंगे, तो आएंगे हमारे पास है ना, आएंगे तो उल्टा सीधा है, कथा के रूप में कुछ भी सुनाओ, कोई चिंता ना है, नोट चढ़वा लो,
काम चलेगा। अब वही तो अब हो रहा है कथा में, मालूम है क्या हो रहा है? अब 1 से 8 तब रखे जाते हैं कलश, 1 से 8 जजमान तो आराम होते गए, और 1008 रखवाए लगे ना कुछ लोग, 1008 चल जाए तो 1008 कलश, 1008 का मतलब सीधे सीधे है वह 1008 जजमान तो है कैसा। अब 1008 जो जजमान बने हैं उन पर आरती पूजा हुई तो कुछ न कुछ देंगे ना। अब समझिए 1008 हजार रुपये चढ़ाई तो कितना पैसा इकट्ठा है वो, हजार कम से कम बता रहा हूँ वो तुम्हें। 1008 जजमान है और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पैसा तो आराम से बन ही जाएगा। ये चल रहा है भारत में इस समय पर। बोले तुम खूब आराम से बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू शराब खूब पियो चकाचक, कोई चिंता ना है। यही तो जिंदगी है, यही तो तपस्या है, यही समझा रहे हैं आजकल के कथावाचक साधु संत, यही तपस्या है। वो तो भैया बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटका बटका खूब खाओ झिक्के, शराब पियो सवेरे ते शाम तक टुन रहे हो, यही तो तपस्या है। घी सीधे नहीं कहते तो घुमा के कह देते, बोले यही तपस्या है। क्योंकि गुरुजी भी आए ऐसा कहीं 5 करोड़ की गाड़ी थे। आज देखो ना आपको, देखो भाई सबसे बड़ी बात देखो, कथावाचक हो चाहे गुरु हो, जो भी गुरु या कथावाचक 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है वो कैसे कह देगा? वो सीधे सीधे दिखाए रहो, देखो मैं 2 करोड़ की, तुम 2 करोड़ की जाओ, मैं VIP व्यवस्था में, तुम VIP व्यवस्था में रखो, मैं पैसा अंदाज में खर्च कर रहा हूँ, तुम खर्च करो, सीधी सी बात है। मना कर ही नहीं सकता। इसी कारण भारत में भ्रष्टाचार है। लगभग भारत के अंदर 10 करोड़ सत्संगी घूम रहे, 10 करोड़ इस समय पे। 1 लाख तो बड़े बड़े भी हैं कथावाचक हों, और अपन एक आगे श्री 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 अनंत श्री लगाने वाले हैं ना आजकल भारत में बहुत हैं, भगवान भी घूम रहे हैं। बताओ 1000 के लगभग व्यक्ति तो भगवान घूम रहा है। बोले हम सत्य को लाएंगे, 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 हम सत्य को लाएंगे। वे ढिढोरा पीट रहे हैं साहब, हम देखो परिवर्तन लाएंगे। सबके काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मूल व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि जनता भोगों की तरफ है। जनता के दिमाग में क्या है? भोग भोगने बस। इसीलिए जहाँ पैदा आ रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाए बारे। 1000 तो भगवान पैदा है, देखो देश में 1000 कम से कम समय पर है। कोई कैसे घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है। और ये कथावाचक हैं, देखो कितने जाने, भगवान मालिक है। इतने कथावाचक हैं इस समय देशों में, कथा हो नहीं रही हैं। नहीं तो 1 करोड़ कथावाचक तैयार हो जाए, 1 करोड़ समय देश में, और पूछे 10 करोड़ हो जाए आगे जाके, पर कथा सुनने वाले श्रोता नहीं है। क्यों? कथा खर्चा भी तो बहुत हो जाता है ना। कारण क्या? सबको बस पैसा। कथावाचक का उद्देश्य क्या है कि जो श्रोता उसे 1% भी समझ में आए या नहीं आए, उसका कुछ भी हो कोई चिंता नहीं, बस नोट हमें दे दो। 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की कथा करावे बड़ी बड़ी। हमें बहुत से मिले बड़ी भव्य कथा हम जी, बड़ी कथा। क्यों? नोट आएंगे। जनता भी नोटों के पीछे घूम रही है। ये हमारे देश के साधु महात्मा संत घुमा के फिराए के, सीधे तो नहीं कहते हैं, कथावाचक वगैरह तो ये समझ लो घुमा के फिरा के, बस यही है बस खाली। अब तो ऐसे काम ही ऐसे आ रहे हैं जो नोट आमे, जिससे कथावाचकों सीधे सीधे लगा दे 108 कलश 1008 कलश, और नोट आएंगे ही आएंगे फिर तो। और फिर हमें अब DJ भाई कथा है। अब DJ भाई कथा में तो क्या है कि औरतों को नाचने मिल जाता है, और कुछ नोच तो चढ़ा के आएंगी ना औरतें, फिर पैसा तो आना ही आना, हर हालत में भीड़ होगी। तो इस तरह से ये हो रहा है साहब। तो बताइए परमात्मा श्रवण के अधिकारी कैसे बन जाएंगे? शास्त्र तो ऐसा मना करता है। शास्त्र तो ये कह रहा है जिसको भोगों में आसक्त है जो व्यक्ति, उस परमात्मा श्रवण का अधिकारी नहीं है। या जी कही जाए शास्त्रों को समझ ही नहीं सकता है, या जी कहिए रामायण गीता का समझ ही नहीं सकता है वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा जो है ना, जो भोगों में आकृष्ट है, इसका भोग ही भोग चाहिए, भोग ही भोग चाहिए, जिसे पैसा 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 पैसा,
अच्छी अच्छी मतलब चाहिए, तब ये रामायण गीता समझ ही नहीं सकता है। हाँ बैठे रहो बस खाली दिखाने के लिए कि हमने रामायण करा लें, गीता पाठ करा लिया, ये करा लिया, वो पर समझ में कुछ नहीं आएगा उसकी जिंदगी में। आज यही तो हो रहा है भारत में, देखो बड़ी बड़ी कथाएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी ये देखो ना, गाड़ी पे गाड़ी लाइन लग जाते हैं वहाँ पे कथाओं में, परंतु बाकी बाद में क्या होता है, घर जाके देखो ना उनके राइट ठाट जाओ तो सोफा सेट मिलेंगे टनाट में बड़ी। नहीं तो समझ में आ रहा सोफा सेट या भारत में जरूरत है क्या भाई, क्योंकि वहीं से खर्चा बढ़ जाता है। अब मान लो तुम्हारे घर में 10,000 20,000 50,000 सोफा सेट है, वो फिर एसी लग गया, एसी का बिजली का खर्च हो गया, फिर और ये मोबाइल का खर्चा हो गया, तो भैया घर के खर्चे ही लाखों के हो जाते हैं। बढ़िया वाला सोफा सेट, बढ़िया वाला मोबाइल, बढ़िया वाली गाड़ी। अब गाड़ी मान लो तुम्हारी 5 करोड़ की गाड़ी है, अब जरा सा भी कुछ हो गया ना तो फिर गई लाखों रुपया की। उसी के हिसाब से फिर तुम्हारा आना जाना, खाना पीना, शादी व्यवहार सब का सब महंगा हो जाता है। बोलिए तो कैसे समझ में आ जाएंगे परमात्मा, ये तो है ना शास्त्र, मेन बात माँ आ रही है। इसलिए सब ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, बस दिमाग से ऊपर ही ऊपर चलेगा, अंदर कुछ नहीं जा रहा है, अंदर जाना चाहिए। इसी कारण भारत में भ्रष्टाचार है, फिर भ्रष्टाचार तो रहेगा ही रहेगा ना, समझ रहे हैं। तो ये वीडियो तो यहीं पर भी, अगला वीडियो और फिर